नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। हमीरपुर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटनाक्रम सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ककरू गांव का है, जहां पर घर के साथ गुजरने वाली बिजली विभाग की सर्विस वायर के शॉर्ट सर्किट होने से एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों की संपत्ति राख हो गई। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ककरू गांव में बिजली विभाग की सर्विस वायर के शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से एक रिहायशी मकान में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ककरू गांव में आग की घटना होने पर लोगों ने अग्निशमन विभाग को फोन किया, लेकिन तब तक आग की लपटों ने सारा सामान जला दिया था। मकान मालिक सुरजीत ठाकुर ने बताया कि आग इतनी तेजी से लगी कि देखते ही देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। बिजली विभाग का पूरा मतलब जो सर्विस वायर की बिजली विभाग को पिछले 5-6 सालों से हम कंटिन्यूटी बोल रहे हैं कि इस चीज़ को तारों को मतलब चेंज करो। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई आज दिन तक सुनवाई नहीं की। पूरे गाँव में अगर आज भी आप देखें तो तारें हर जगह लटकी हुई हैं और हर जगह से तार नंगी है, बिल्कुल ना तो कहीं टेपिंग की हुई है ना कुछ नहीं। तो उस वजह से फिर मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो तकरीबन 11 बजे आग इतनी भयंकर की थी, मतलब उसके ऊपर आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने 5,000 रुपए फौरी राहत प्रदान की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। अचानक यह शॉर्ट सर्किट की वजह से रात को आग लगी। मुझे जैसे सुबह पता लगा तो मैं यहाँ मौके पर आया तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब कुछ जल गया इनका। इवन पानी पीने के लिए बर्तन भी अभी बाजार से मंगवाए गए इनके। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी सरकार की तरफ से वो हमारी तरफ से जितने भी की सहायता फाइनेंशियली तौर पे और अन्य किसी रूप में करनी पड़ेगी, हम करेंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला के स्कूलों में स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल हमीरपुर में प्रिंसिपलों और मुख्य अध्यापकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्काउट एंड गाइड की सारी गतिविधियों की जानकारी दी गई, ताकि वो बच्चों को स्काउट एंड गाइड से जोड़कर राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल परिसर में बच्चों को स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रिंसिपल व मुख्य अध्यापकों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट एंड गाइड के विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्र निर्माण में बच्चे अपनी भूमिका को कैसे निभाएं, इस बारे में जानकारी दी गई। और बैठक में ये भी बताया गया कि स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि स्कूलों के माध्यम से स्काउट एंड गाइड से छुपी हुई प्रतिभा को भी आगे आने का मौका मिल सके। स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षक डॉक्टर देवेंद्र कश्यप ने बताया कि स्कूल में आयोजित बैठक में बताया गया कि स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि स्कूलों के माध्यम से स्काउट एंड गाइड से बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा आगे आ सके। स्काउट्स एंड गाइड्स जिला हमीरपुर में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालयों के जो प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापक महोदय के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। और इस एक दिवसीय कार्यशाला के गठन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में संचालित की जाए, किस प्रकार से जो विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई के साथ साथ उनके पास जो खाली समय है उसका युवा शक्ति का किस प्रकार से समाज सेवा में मानवता के कल्याण के लिए किस प्रकार से उसका दोहन किया जाए और किस प्रकार से हर विद्यालय स्काउटिंग और गाइडिंग की गतिविधियों से जुड़े। इस मौके पर बैठक में जिला भर के स्कूलों के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों को विस्तृत जानकारियां दी गईं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल में 3 चिकित्सकों के तबादले पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बयान राजनीति से प्रेरित है और धूमल अस्पताल के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला रोगी कल्याण समिति के सदस्य व एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल ने लगाए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर अस्पताल में कांग्रेस सरकार के द्वारा ही विकास कार्य करवाए गए हैं और अब किन्हीं कारणों से 3 चिकित्सकों का तबादला टीएमसी टांडा के लिए किया गया, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है।
हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला रोगी कल्याण समिति के सदस्य व एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल ने कहा कि हमीरपुर अस्पताल में कांग्रेस सरकार द्वारा ही विकास करवाए गए हैं और अब किन्हीं कारणों से 3 चिकित्सकों का तबादला टीएमसी टांडा के लिए कर दिया गया है, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जल्द ही तबादला किए गए चिकित्सकों की जगह और नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल में रोगियों को उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। हमीरपुर हॉस्पिटल में आज जो 10 स्पेशलिटीज हैं उनमें सब में डॉक्टर्स हैं। एक मेडिसिन में कुछ तबादले हाल ही में हुए 1-2 दिन पहले, जिसके ऊपर माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल ने राजनीति करने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य संस्था के साथ जनता का दुख, दर्द और संवेदनाएं जुड़ी होती हैं और हिमाचल प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट है और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने हमेशा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के ऊपर विशेष ध्यान रखा है और आज हिमाचल प्रदेश पूरे राष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला चंबा में महिला उत्पीड़न के खिलाफ चंबा के जागौरी ग्रामीण हिम्मत संगठन द्वारा महिलाओं की आवाज बुलंद की जा रही है। इस संगठन द्वारा महिला उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की समस्याओं का हल निकालने के लिए कार्य किए जाते हैं। वहीं अगर आपसी सहमति से मामला ना सुलझे तो संगठन महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर उन्हें न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करता है। चंबा का जागोरी ग्रामीण हिम्मत संगठन जिला में महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहा है। इस संगठन द्वारा महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा के मामलों पर हर माह केंद्र की अदालत लगाकर दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। पिछले लगभग 3 सालों में इस संगठन द्वारा 62 मामलों पर कार्य किया गया, जिनमें 41 मामलों को संगठन द्वारा कुशलतापूर्वक हल किया गया है। वहीं इनमें से 4 मामलों को संगठन द्वारा न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जबकि 2 मामलों को विमेन पुलिस सेल के समक्ष भेजा गया है और बाकी मामलों पर संगठन कार्य कर रहा है। संगठन के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए जागोरी ग्रामीण हिम्मत केंद्र चंबा की अध्यक्ष कुलदीप कौर ने बताया कि उनका संगठन महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जिला में आवाज बुलंद कर रहा है ताकि महिलाओं के स्तर को सुधारा जा सके। हिम्मत संगठन चंबा में पिछले 4 सालों से कार्य कर रहा है महिलाओं के अधिकार के लिए। अभी हमारे पास जो है 62 केसेस महिलाओं के उत्पीड़न के केस हमारे पास आए, जिसमें हमारे जो हैं 4 जो है हमारे कोर्ट में चले हुए हैं अभी तक और 5 जो है हमारे अभी प्रोसेस में चले हुए हैं और 2 केस हमने अभी जो हमारे से थोड़ा कुछ हल नहीं हो रहे थे, जो कि अड़ियल टाइप के थे, उनको बुलाने पर भी उनके जो पति थे वो कईयों की लेडीज नहीं आई और कई जेंट्स हमारे पास जो यहाँ नहीं पहुंच रहे थे वो हमने महिला सेल को दे दिए नीचे पुलिस में। और ये जो हमारा सेल है ये पूरे जिले पे काम कर रहा है और इसमें हम किसी से कोई फीस वगैरह भी नहीं लेते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष केस जो हल किए जाते हैं। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है उनका पूर्णतः सहयोग रहता है और हम इस काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। जो फील्ड से हमें केस आते हैं, जो हमारे फील्ड में हमारी लड़कियां हैं या जो हमारे साथ संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे सचिव हैं, वो हमारे को वहाँ से पूरी तरह से जानकारी, निष्पक्ष जानकारी कलेक्ट करके यहाँ ऑफिस में लाते हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। मनाली सब डिवीजन में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पुराने लकड़ी के खंभों की जगह लोहे के खंभे लगाए जा रहे हैं और तारों का रखरखाव किया जा रहा है। ये कहना है मनाली विद्युत उपमंडल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता प्रवीण भारद्वाज का। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बर्फबारी के चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की बाधाएं आती हैं, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में कभी अंधेरा नहीं होगा।
मनाली विद्युत उपमंडल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता प्रवीण भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनाली में बर्फबारी के चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में बाधाएं आई थीं, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में कभी अंधेरा नहीं होगा। सरकार के अथक प्रयासों के चलते एडी विद्युत परियोजना की बिजली प्रीणी सब स्टेशन से घाटी वासियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मनाली में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। इसके बावजूद बिजली सुचारू रूप से घाटी वासियों को प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनाली सब स्टेशन में 250 विभिन्न श्रेणियों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 108 पद खाली चल रहे हैं। डेरीवेज के कुछ पद भी भरे गए हैं। इसके बावजूद 92 पद अभी भी रिक्त हैं, जिनमें फील्ड स्टाफ के ही 70 पद खाली चल रहे हैं। हमारे में जो मेन जो रीज़न है वो अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो स्टाफ की कमी है। और हमारे पास जो डिवीज़न की कुल जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है डिफरेंट कैटेगरीज़ की वो 250 हैं, जबकि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास हैं वो 142 हैं, यानी कि 100 वाट की कमी है। पर कुछ ऐसी पोस्टें हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या डेली बेसिस पे हैं या उस पे हैं, तो कुल मिला के जो हमारी कमी है वो है 92 लेस है। हम फोरमैन हैं, लाइनमैन हैं, टीममेट हैं, वो करते हैं, तो उनकी कमी की वजह से वो काम जो टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं या डिले होते हैं या क्वालिटी ऑफ जो काम की जो क्वालिटी है वो लो होती जा रही है। उन्होंने कहा कि खाली चल रहे पदों को भरने के लिए आला अधिकारियों को सूचित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदों के भरते ही मनाली में विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी से ही मरम्मत इत्यादि कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शहरों सहित उपमंडल के सभी दूर दराज क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। जिला सिरमौर में लोगों को जल्द ही जिला के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। दरअसल विभाग द्वारा नाहन में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिन की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला के सभी ब्लॉकों से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिस्सा ले रही हैं। नाहन में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिन की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। विभाग द्वारा एक लंबे समय के बाद इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला के सभी ब्लॉकों से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिस्सा ले रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह ने बताया कि इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि किसी बड़ी घटना की स्थिति में भी ये भूमिका निभा सकें। जो 3 दिन की ट्रेनिंग है ये हम दे रहे हैं अपने स्टाफ नर्सिस को और मल्टीपर्पज वर्कर्स को, लेडीज़ को, ताकि इससे हमारा मकसद ये है कि जो आपके पेरिफेरीज में हैं इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, पीएससीज है, चाहे सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जो हमारे वर्कर हैं या हमारी स्टाफ नर्सिस हैं उनको ब्लड प्रेशर लेना आता हो, उनको खून चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन चेक करना आता हो, उनको अपनी कॉपर टी लगानी आती हो, और वो भी अच्छे ढंग से, ताकि उसका लोगों को फ़ायदा हो सके। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए चंबा जिला पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने जिला के देवी देहरा और कोटी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और समर्थन देने के लिए उनका आभार जताया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ शांता कुमार का अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा, जिला भाजपा अध्यक्ष डीएस ठाकुर सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार लोकसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए अपने चंबा दौरे पर पहुंचे। अपने संबोधन में सांसद शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार के साथ तालमेल बिठाकर जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी और केंद्र से उन्हें लागू करवाकर जनमानस को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर अब थम चुका है।
और अब कड़वाहट खत्म होनी चाहिए और आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही राजनीति की जानी चाहिए। जितना अधिक समर्थन हमको दिया उसकी उम्मीद, इतने अधिक समर्थन की उम्मीद किसी को नहीं। ये चमत्कारी चुनाव हुआ। हारने वालों को ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा हार जाएंगे और जीतने वालों को ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा जीत जाए। ये लोकतंत्र की जीत है, ये भारत की जनता की जीत है और उस जीत को अंतिम चरण में पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। मैं आप सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप कार्यकर्ताओं के द्वारा हर बूथ के कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मतदाता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा अपने अपने पोलिंग बूथ पर घूमते फिरते आप लोगों को भी कहिए कि आपने सहयोग दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा बीपीएल एवं शिक्षित बेरोजगार युवतियों और महिलाओं के लिए आयोजित किया गया 21 दिवसीय महिला ड्रेस डिजाइन और 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कोर्स संपन्न हो गया। सोलन में 21 दिवसीय महिला ड्रेस डिजाइनिंग और 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कोर्स का समापन समारोह हुआ। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा बीपीएल एवं शिक्षित बेरोजगार युवतियों और महिलाओं के लिए लगाए गए इस शिविर में सोलन के आसपास के विभिन्न ब्लॉकों की लगभग 32 युवतियों और महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस मौके पर जिला जलागम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक सुभाष गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्थान के निदेशक BS चावला ने बताया कि समय और लोगों की आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के स्वरोजगार आरंभ करने के लिए युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान के माध्यम से जिन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वे यहाँ हर प्रकार के मेकअप के गुर सीखकर अपना रोजगार आरंभ कर सकेंगी। हम यहाँ पर जो रूरल बच्चे हैं जो कि किसी प्रकार का उनको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार हैं, उन्हें हम यहाँ प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने की ओर प्रेरित करते हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यमी विकास और इनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। चावला ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों का अनुसरण भी किया जाता है और स्वरोजगार शुरू करने के लिए उन्हें बैंक सुविधाओं और ऋण योजनाओं से भी अवगत करवाया जाता है। प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही महक, पूनम और निशा ने बताया कि वे यूको RCT के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इससे जहां उन्हें हुनर प्राप्त होगा वहीं आत्मनिर्भरता के रूप में स्वरोजगार चलाने में भी वे सक्षम हो पाएंगी। जी मैं यहाँ पे ब्यूटेशन का कोर्स कर रही थी जिसके बारे में मेरे को पहले कोई नॉलेज नहीं थी, पर जब मैं आई तो मेरे को ब्यूटेशन के बारे में नॉलेज भी प्राप्त हुई और मैंने ब्यूटेशन की बहुत सी चीज़ों को जाना, अच्छी तरह से सीखा। मेरा आगे का यही प्लान है कि जब तक मेरा अपना ब्यूटी पार्लर ना हो तो मैं घर में दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करूं। आज ब्राइडल मेकअप करके बहुत अच्छा लग रहा है। उनको तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसे लहंगा पहनाना चाहिए, फिर उसको क्लींजिंग करनी चाहिए, फिर फाउंडेशन लगाना चाहिए, फिर बेस लगता है, आईज मेकअप होता है, उसमें काजल, मस्कारा, आई शेडो, फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना चाहिए। आजकल जॉब वगैरह पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो लड़कियों को अपने पैरों पे स्टैंड तो होना ही चाहिए। आजकल जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी इस सुंदर दिखना चाहती है, वो हद तक सुंदर दिखना चाहती है। आजकल सबसे ज़्यादा मांग ब्यूटी पार्लर की है, तो इसीलिए मैंने ये कोर्स किया और मुझे इसमें कठिनाइयाँ भी आई बहुत सारी। मुझे इसके बारे में पहले कुछ भी नॉलेज नहीं थी, हालांकि मैंने सब कुछ पहली बार सीखा। तो जो हम पहली बार सीखते हैं उसमें हालांकि थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं और लड़कियों के साथ बढ़ती छेड़छाड़, बलात्कार और यौन शोषण जैसी आपराधिक घटनाओं के चलते सरकार ने स्कूली छात्राओं को असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की योजना बनाई है।
सरकार की इस योजना के तहत स्कूली बच्चों खासकर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश भर में बदलते हालात और बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने सरकार को स्कूलों में मार्शल आर्ट जैसे आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए प्रेरित किया है और प्रदेश सरकार इस ओर सकारात्मक प्रयास भी कर रही है। अपने इसी प्रयास को अंजाम देते हुए राजधानी शिमला के सरकारी स्कूलों में इन दिनों 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पुलिस के कराटे प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में भी स्कूली छात्राओं को 10 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कराटे प्रशिक्षण दे रहे पुलिस कांस्टेबल मदन वर्मा ने इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। जैसे आजकल आप देख रहे हो, मीडिया के थ्रू भी देख रहे हो कि हर जगह लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले, रेप का मामले आ रहे हैं, तो ये लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के उद्देश्य से हम ये चलाए। हमारे ये पुलिस विभाग की तरफ से चलाया गया। ये जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर हाई स्कूल जहाँ पर 9-10 की क्लास बैठती है, तो स्पेशली लड़कियों को सिखा रहे हैं हम। हमारा यहाँ पर 8वां दिन है, बाकी ये हर स्कूल में कम से कम हम 10 दिन का बेसिक ज्ञान जो है लड़कियों को देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्कूल में चलेंगे। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लक्कड़ बाजार की प्रधानाचार्य गीता रानी ने सरकार की ओर से चलाए गए इस प्रशिक्षण अभियान को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए छात्राओं को शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण नियमित रूप से किए जाने चाहिए। सरकार की योजना है और पुलिस विभाग से 2 कांस्टेबल आए हुए हैं, एक लेडी है, एक जेंट्स है और 9th और 10th के बच्चे ये सीख रहे हैं और ये बहुत फायदेमंद है। लगभग 8 दिन हो गए हैं, 10 दिन का इनका है कार्यक्रम। बच्चों को जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं ताकि लड़कियां बीइंग ए गर्ल ये अपनी आत्म रक्षा कर सके और कहीं भी जाए तो इन्हें कहीं भी किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए। तो आत्म सुरक्षा के लिए ये जूडो कराटे मेरे ख्याल से तो बहुत ही फायदेमंद है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल शिमला की रोगी कल्याण समिति के लिए वर्ष 2014-15 का 1,82,68,000 रुपए की राशि का अनुमानित बजट आज स्वीकृत कर लिया गया है। उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि 1,79,35,000 रुपए की राशि विभिन्न कार्यों पर खर्च की जाएगी। रोगियों के उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों और यंत्रों की खरीद के लिए 66 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जबकि 32 लाख रुपए विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बीते करीब 7 महीनों से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्यरत न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर अब मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गए हैं। बीते कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज 19 जून को प्रदेश उच्च न्यायालय में उनके आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 22वें मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर के सम्मान में हाईकोर्ट में फुल कोर्ट वेलकम एड्रेस का आयोजन किया गया। उन्होंने कल राजभवन में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इससे पहले वे 27 नवंबर 2013 से उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। रजिस्ट्रार जनरल CB बरोवालिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की शक्ति जनता के विश्वास में निहित है, जिसका आधार बेंच व बार के मध्य अच्छे संबंधों तथा उनके द्वारा ईमानदारी व पूरे परिश्रम से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किया गया कोई भी गलत कार्य अथवा गलत आचरण न केवल जनता के विश्वास को क्षति पहुंचा सकता है, बल्कि न्याय प्रणाली को भी अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। इसलिए बेंच व बार को चाहिए कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे जनता के विश्वास को क्षति हो। उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बेंच व बार द्वारा दिए गए स्नेह और सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया। इस मौके का मुझे इंतजार था 1 मार्च 2013 से। खुदा की मेहरबानी से, खुदा के चाहने से अल्टीमेट में नहीं पाया ये 18 जून 2014 को।
ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है और रहमत है मुझ पर, जो खुदा ने मुझे अता की। इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरे फ़राइज़ निभाने का और इस हिमाचल प्रदेश की आवाम की लिटगटों की हर तरह इजाला करूँगा। और ये मेरी कोशिश होगी कि यहाँ के दूर इलाके के बच्चे या बूढ़े जो हमारे अदालतों में अपने मकासद के लिए, अपने हुकूक के लिए आते हैं, मैं अंततः कोशिश करूँगा कि उनका जल्द से जल्द अजाला हो जाए। और जिस तरीके से मैंने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में काम किया है, उसी पैटर्न पर, उसी तरीक़ेकार पर और उसी बढ़िया इंशाल्लाह यहाँ करूँगा। और मैं हर हिमाचल प्रदेश के तमाम बाशिंदों को, सिटीजनों को वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ, खुदा ने मुझे भेजा है। मैं हर तरह कोशिश करूँगा कि उनका हक महफूज रहे और उनको जो हुकूक छीने गए उनको वापस मिले। और इंशाल्लाह इस हाई कोर्ट को मैं बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। न्यायाधीश संजय करोल ने मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने पर न्यायाधीश मीर का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायाधीश मीर एक ईमानदार, कुशल व धार्मिक व्यक्ति हैं और न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। It is quite heartening on behalf of my brother colleagues, staff and officers of this court and the subordinate judiciary, as also on my behalf, congratulate and welcome you, members of your family and guests. In today's August gathering, I find very many more guests of Honorable the Chief Justice who, for reasons I am sure beyond their control, could not attend the earlier ceremony. I also find fresh entrants of the bar present here. Hence, without being repetitive, I may in brief refer to His Lordship's rights back. इस मौके पर महाधिवक्ता व बार काउंसिल के चेयरमैन श्रवण डोगरा, एचपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान अश्विनी पाठक व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया संदीप शर्मा ने भी अपने संबोधनों द्वारा मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य व्यक्ति, अधिवक्ता और स्टाफ के सदस्यों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम लोगों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में एलआईसी ने शिमला के दुर्गापुर स्थित कस्तूरबा बालिका आश्रम में भोजनालय कक्ष, रसोई कक्ष और बाउंड्री दीवार का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक गुरमेल सिंह परमार ने किया। इस मौके पर आश्रम के बच्चों के लिए भोज का आयोजन भी किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्वर्ण जयंती फाउंडेशन योजना के तहत कस्तूरबा बालिका आश्रम दुर्गापुर में नवनिर्मित भोजनालय कक्ष का वीरवार को शुभारंभ किया गया। इस भोजनालय कक्ष का विधिवत उद्घाटन एलआईसी शिमला मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक गुरमेल सिंह परमार ने किया। इस मौके पर बालिका आश्रम के बच्चे व स्टाफ काफी खुश नजर आए। इससे पहले आश्रम की प्रतिनिधि डॉक्टर प्रेमलता ने मुख्य अतिथि जीएस परमार का स्वागत किया। सिटी चैनल से बात करते हुए एलआईसी शिमला मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जीएस परमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारतीय जीवन बीमा को यहां सहयोग करने का मौका मिला है और डाइनिंग हॉल बनने से बच्चों के लिए खाने की सही व्यवस्था हो पाएगी। उन्होंने बताया कि 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस डाइनिंग हॉल के साथ साथ आश्रम में फेंसिंग भी एलआईसी द्वारा करवाई गई है। कस्तूरबा बालिका आश्रम का जो डाइनिंग हॉल बना है, मुझे बहुत खुशी है कि हमें भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से सहयोग करने का मौका मिला, क्योंकि ट्रस्ट यहाँ बहुत मुश्किल वाला काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसको हम गोल्डन जुबली फंड कहते हैं, जिसके तहत इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में मदद दी जाती है, इस तरीके के जो समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिया जाता है। तो उसी फाउंडेशन के तहत जो हमने इस डाइनिंग हॉल का जो तमीर है उसमें कुछ अंशदान दिया है और मैं समझता हूँ कि ये डाइनिंग हॉल बनने से बच्चों को खाने की और बैठने की सही व्यवस्था हो जाएगी और शायद ये जो प्रोजेक्ट है एक शुरुआत साबित होगा कि पूरा जो संस्था है इसका बहुत बढ़िया आगे भी काम चले, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा इस तरीके का संस्थान है
बच्चों की सेवा कर रहा है तो ज़रूर उसमें समाज के बाकी लोग भी योगदान देंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से हम खुशकिस्मत हैं कि हम थोड़ा सा ये काम करके समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तकरीबन 21 लाख के करीब इसकी लागत आई है और डाइनिंग हॉल कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही जो बाउंड्री वॉल है उसकी फेंसिंग का भी काम हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है और इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आश्रम की प्रतिनिधि डॉक्टर प्रेम लता ने बताया कि बच्चों की संख्या काफी बढ़ रही है और यहाँ खाने का कमरा छोटा पड़ रहा था। अब नया डाइनिंग हॉल बनने से बच्चों को आराम के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। उन्होंने आश्रम की कुछ समस्याएं भी सिटी चैनल के साथ साझा की। लगता है कि क्योंकि संख्या बच्चों की बढ़ रही है और हमारा जो डाइनिंग हॉल पुराना था, एक तो छोटा था, सर्व करने में दिक्कत आती थी, तो ये डाइनिंग हॉल जो बच्चों को एक आनंद देगा, खुशी देगा कि हमारे लिए बना है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। और बच्चे बढ़ेंगे भी तो भी परेशानी नहीं है। फिर कभी कभी इस हॉल का यूज़ कभी मीटिंग करनी हो, कुछ करनी हो तो भी कर सकते हैं। कभी किसी ने लेक्चर देना और थोड़ी कुर्सियाँ या नीचे बैठ जाएंगे बच्चे, वो कुछ समझते हैं तो उसका एक लाभ सभी लोगों को। ज़रूरतें तो कोई अंत नहीं होता है। अब जैसे विशेष रूप से मैं अभी जो फील करती हूँ कि बच्चों के लिए खेलने का थोड़ा सा तो बना है, इधर वो एक तरह का कुछ झूले लगाए हैं, लेकिन जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से झूले भी नहीं हैं। और ख़ासकर खो खो और कबड्डी में क्योंकि स्कूल जाते हैं तो वहाँ इनका कंपटीशन होता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। और बच्चे आजकल ये भी चाहते हैं कि हमें वो भी हर तरह के खेल सिखाए जाएँ, ये भी ज़रूरत है। तो कुछ मेरे दिमाग में और है ज़रूरत की बात में, जो क्योंकि इतना अच्छा गाती हुई हमारे पास म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ना म्यूज़िक टीचर है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की भी सुविधाएं देखिए, बिल्डिंग्स तो बन जाएंगी, कुछ ना कुछ बनती ही रहेंगी, उसके लिए ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनकी वो भी चाहिए कि वो लोग अच्छे से अच्छा सीख सकें, बन सकें और अपनी। इस मौके पर LIC द्वारा बच्चों के दोपहर भोज की व्यवस्था भी की गई थी। खाना खाने से पहले बच्चों ने ईश्वर की वंदना की। इस मौके पर LIC के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के मशोबरा स्थित बालिका आश्रम और नारी निकेतन में मिठाइयां और फल वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी अनाथ आश्रमों में और वृद्धाश्रमों के बेहतरीन रखरखाव के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने आश्रम में रह रही बालिकाओं और महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने आश्रम के स्टाफ की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें मुख्यमंत्री के माध्यम से जल्द सुलझाने का आश्वासन भी दिया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने मशोबरा स्थित बालिका आश्रम के बच्चों व नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को फल और मिठाइयां वितरित किए। मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें इन सबके बीच में उपस्थित रहकर काफी प्रसन्नता महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्थित ऐसे सभी आश्रमों के रखरखाव के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में अनेक पग उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी आश्रमों में पर्याप्त सुविधाएं और स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए वे स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से आग्रह करेंगे। आश्रम में कार्यरत स्टाफ की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और इनके समाधान के लिए उन्हें आश्वस्त किया। इससे पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी RP चौहान ने विक्रमादित्य सिंह का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आश्रम में 66 बच्चों तथा नारी निकेतन में 35 महिलाओं को यहां आश्रय दिया गया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन में मां शूलिनी मेले की तैयारियों को लेकर सभी प्रकार के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने शहर को 5 जोनों में बांटा है। प्रत्येक जोन में पुलिस अधिकारी को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमेश छाजटा ने दी। सोलन के ऐतिहासिक शूलिनी मेले की तैयारियों के लिए सभी प्रकार के प्रबंध कर लिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमेश छाजटा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर लोगों की सुरक्षा के लिए रात 12 बजे से मेले के तीनों दिन पुलिस होमगार्ड की गश्त रहेगी, ताकि लोग अपने घरों को सांस्कृतिक संध्या के बाद घर जाने के लिए सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पुलिस और होमगार्ड के अतिरिक्त एनसीसी और एनएसएस के 200 वॉलंटियर्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है, जो पुलिस की मदद करेंगे। सोलन वासियों को शूली मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष भी हमने ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैवी व्हीकल्स को हॉस्पिटल रोड चौक और स्क्रून चौक से जो है रोक दिया है। जो भी सिरमौर साइड से बसेज आएगी वो सभी जो है हॉस्पिटल रोड चौक से वापस चले जाएगी, और इसी तरह बाकी जगहों से आने वाली बसें जो है वो स्क्रून चौक से मोड़ दी जाएगी। इसके अलावा हमने ट्रैफिक के संचालन के लिए एक इंडिपेंडेंट सेक्टर बनाया है, जिसको जो है एक गेजेटेड ऑफिसर देखेंगे, और मेले के स्थान को भी अलग से 2 गेजेटेड ऑफिसर्स देखेंगे। डोली के लिए जो है 2 गेजेटेड ऑफिसर, एक जो है 2 बजे से लेके 8 बजे तक और दूसरे 8 से 12 बजे तक तैनात किए गए हैं। कुल मिला के 300 पुलिस और होमगार्ड कर्मी, और इसके अलावा एनसीसी और एनएसएस के लगभग 150 वॉलंटियर जो है पुलिस की सहायता करेंगे। पिछली बारी भी जनता से अनुरोध किया था, क्योंकि इवन पैदल चलने वाले लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद हो जाती है कि उससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बारी भी हमने जो है जो ठोडो ग्राउंड में प्रवेश है, वो जो कोटा नाला की तरफ से जो मुख्य सड़क है वहाँ से हमने प्रवेश द्वार दिया है, और एग्जिट जो है वहाँ से हमने बंद किया है। एग्जिट के लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से उनकी पार्किंग है, सीढ़ियों को चढ़ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सड़क से लोग बाहर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप सब मेले का आनंद लेने के लिए अगर हो सके तो पैदल आएँ। सभी लोगों की थोड़ी जो है वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि यदि आप गाड़ियों को लेके मेले देखने आएंगे तो ना तो आप मेला देख पाएंगे और ना ही कहीं आपको उचित पार्किंग की जगह मिल पाएगी। तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि गाड़ियों को केवल ज़रूरत के हिसाब से ही निकालें, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो है स्थानीय शहरी है वो पैदल चलें और मेले का आनंद लें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। प्रदेश के कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए सिडार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बेहतरीन भूमिका निभा रहा है। इसी के मद्देनजर सिडार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संगम सुर संगीत का सीजन 2 के लिए प्रदेश भर में ऑडिशन लिए गए और चयनित 155 गायकों के लिए शिमला में पियानो राउंड का आयोजन किया गया। इससे चयनित किए गए प्रतिभागियों को फाइनल मुकाबले के लिए चुना जाएगा, जो 27 और 28 जून को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित होगा। सिडार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदेश के युवा गायक कलाकारों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करने के लिए संगम सुर संगीत का गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसके सीजन 2 के ऑडिशंस प्रदेश के 14 शहरों में लिए गए। इन ऑडिशंस में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली गायक उभर कर सामने आए और 155 गायकों को पियानो राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में संगम सुर संगीत का गायन प्रतियोगिता के पियानो राउंड में इन 155 प्रतिभागियों की गायन प्रतिभा को परखा जा रहा है। 18 जून से 20 जून तक आयोजित इस ऑडिशन में से फाइनल मुकाबलों के लिए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और ग्रैंड फिनाले का आयोजन 27 व 28 जून को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। पियानो राउंड में जज की भूमिका गोपाल शर्मा और कार्तिक शर्मा ने निभाई और प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया और एक से एक गाने गाकर जजों को प्रभावित करने की कोशिश की। चाहूंगा मैं तुझे साझे सवेरे हो कभी बना के तेनू आप कुछ तो दे भुल जिया दिले तेरा ने भुल जिया दिले तेरा भुल जिया दिले तेरा कदी मैं दुखा नीरब करे मैं
सिडार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के इवेंट मैनेजर अजय गर्ग ने बताया कि 10 मई से ऑडिशंस की शुरुआत की गई थी और प्रदेश के 14 शहरों से 155 गायकों को सिलेक्ट किया गया था, जो 3 दिवसीय पियानो राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो संगम सुर संगीत का है, ये एक टीवी रियलिटी शो की तरह है। कंपटीशन से बढ़कर अभी टीवी रियलिटी शो हो गया। इसकी शुरुआत हमने की थी पिछले साल सीजन 1 किया था, इस बार सीजन 2 हम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने 10 मई से की थी ऑडिशन राउंड से, जिसमें हमने हिमाचल के वेरियस 14 सिटीज़ में जाके ऑडिशंस लिए और इन 14 जगहों से हर एक कस्बे से जहाँ हम गए वहाँ से काफ़ी अच्छी आवाज़ें सामने आई और उसमें से 155 खूबसूरत वॉइसेस को हमने सिलेक्ट किया और वो 155 वॉइसेस आज यहाँ पर संगम सुर संगीत के पियानो राउंड में कम्पीट कर रही है। ये पियानो राउंड 3 दिन चलेगा। ये पिछले कल से शुरू हुआ है, आज और अगले कल तक ये पियानो राउंड चलेगा। वहीं पियानो राउंड में जज की भूमिका निभा रहे कार्तिक शर्मा ने इस पियानो राउंड के बारे में जानकारी दी। और पूरे हिमाचल से हम लोग 150 बच्चे शिमला लाए हैं पियानो राउंड्स के लिए। तो एक राउंड कल हो गया है। हमने जॉनर वाइज अपने इन राउंड्स को बांटा है। शिमला, सोलन और रामपुर जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं और सोलन, इनके ऑडिशन हमने 18 को लिए और उसके बाद जॉनर्स वाइज हम ऑडिशंस 3 दिन लेंगे और उसके बाद जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, हमें 60 बच्चे जो 60 बच्चे हैं वो हमें गालाज के लिए ले जाने हैं और उसके बाद फिर आगे सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए। और जहाँ तक टैलेंट की बात है, इस बारी काफ़ी बच्चे, हमने पहले भी सीज़न करवाया था, इस बारी सभी पूरी मेहनत करके आ रहे हैं। जो पिछली बारी कमियां थी उन सबको भुला के अच्छी मेहनत करके आगे आ रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने मिनी सचिवालय धर्मशाला में लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर सुधीर शर्मा के पास पहुंचे। लोगों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकतर लोगों की छोटी छोटी समस्याएं थी, लेकिन वे भी अहम थी। लोगों की समस्याओं को सुनकर यही निष्कर्ष निकला है कि संबंधित विभागों के अधिकारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि 20 जून को अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी और उन्हें लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के आदेश दिए जाएंगे ताकि जनता को कोई समस्या ना हो। साथ ही अधिकारियों को समय पर अपने विभाग में पहुंचने के भी आदेश दिए जाएंगे। विकास खंड है उससे संबंधित है और जिला स्तरीय है ज़्यादातर। और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठ करके कल जो है उनका निवारण इसे कर देंगे ताकि उनकी समस्याओं से उनको समाधान हो। ज़्यादातर समस्याएँ इसलिए भी हैं और इसलिए भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कमी है। फील्ड के जो लोग हैं, ये लोग जो है सुबह से निपटारा या सही जानकारी जो इफेक्टेड आदमी होता है उसको देते नहीं समय पर और उसका निपटारा नहीं करते, जबकि ये सब इतनी समस्याएं जो है ये मंत्रियों के स्तर पर आनी ही नहीं चाहिए। जो प्रशासन है इसको अपने स्तर पर इनका निवारण जरूर करना चाहिए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।